Hello students, today we are discussing about last topic of nomenclature, that is nomenclature of substituted benzene compound. बेंजीन जो नेम है वो IUPAC द्वारा वैलिड नेम है और बेंजीन रिंग पर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही काउंट होता है, जिसका प्रीफिक्स हम यूज करते हैं और उसका नेम बेंजीन नेम से पहले लिख दिया जाता है। जैसे कि ये है बेंजीन रिंग पर CH3 ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप को बोलते हैं मेथिल, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, मेथिल बेंजीन। लेकिन देखिए इसका एक ट्राइवियल नेम भी होता है, टोलुइन। बेंजीन रिंग पर जब CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो ऐसा जो कंपाउंड होता है उसको टोलुइन बोला जाता है और ये भी IUPAC द्वारा वैलिड नेम है तो ये ट्राइवियल नेम, लेकिन IUPAC ने इसको वैलिड कर रखा है। ऐसे ही इसमें देखिए जब बेंजीन रिंग पर OMe का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, OCH3 भी इसको लिख देते हैं और OMe से भी लिख देते हैं, इसीलिए मैंने Me लिखा है जिससे आप कंफ्यूज ना हो कभी आगे किसी बुक में या पेपर में इसको देखो Me को, तो Me का मतलब CH3 ग्रुप ही होता है। ठीक है, तो नेम क्या हो गया, OMe को बोलते हैं मेथॉक्सी, इसका प्रीफिक्स है मेथॉक्सी, और ये बेंजीन मेथॉक्सी बेंजीन इसका IUPAC नेम हो गया है। और इसका एक ट्राइवियल नेम भी होता है एनिसोल। बेंजीन रिंग के ऊपर OMe ग्रुप जुड़ा है तो उसका ट्राइवियल नेम होगा एनिसोल। एनिसोल भी IUPAC द्वारा वैलिड नेम है। ऐसा ही एक एग्जांपल ये है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप अटैच है, NH2 ग्रुप का प्रीफिक्स होता है एमिनो, तो इसका IUPAC नेम हो गया एमिनो बेंजीन। इसका ट्राइवियल नेम है एनिलीन। एनिलीन भी IUPAC से वैलिड नेम है, जो ज़्यादा पॉपुलर है। ये तीनों ही नेम पॉपुलर हैं, इसीलिए इनका ही यूज ज़्यादा करते हैं। इसी तरह का एग्जांपल है नाइट्रोबेंजीन, NO2 ग्रुप का प्रीफिक्स है नाइट्रो, जो कि बेंजीन से पहले लिख दिया जाता है। इसी तरह से इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। जब 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो फिर उनकी नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिले। तो इसको 1 देंगे तो इसको 2 देंगे, ठीक है, तो नेम क्या हो जाएगा 1 2, 2 है Br तो डाई ब्रोमो बेंजीन। एक इसका ट्राइवियल नेम है ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। देखिए जब किसी बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग बेंजीन रिंग पर अलग अलग पोजीशंस डिसाइड होती हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसके पास वाले जो कार्बन होते हैं वो पोजीशन कहलाती है ऑर्थो पोजीशन, जिसे O से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ऑर्थो से अगले वाले जो कार्बन होते हैं ये मेटा पोजीशन कहलाती है, और सब्स्टिट्यूएंट के जस्ट अपोजिट वाले कार्बन की पोजीशन पैरा पोजीशन कहलाती है, जिसे P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो सब्स्टिट्यूएंट है Br, इसके इस पोजीशन पे Br है दूसरा, तो यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, अब इस Br के लिए देखेंगे तो इस Br की ऑर्थो पोजीशन, ये 2 ऑर्थो पोजीशन हो गई, तो इस Br के लिए ये Br ऑर्थो पोजीशन पे है, यानी कि एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे हैं दोनों Br, इसलिए इसका एक ट्राइवियल नेम क्या हो सकता है या कॉमन नेम क्या हो सकता है, ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी, पहले तो IUPAC नेम करते हैं, नंबरिंग करी 1 2 3, तो 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन IUPAC नेम हो गया, और मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन हो गया इसका ट्राइवियल नेम या कॉमन नेम। और मेटा इसलिए लगाया है कि ये इस Br की मेटा पोजीशन पे ये Br है और इस Br की मेटा पोजीशन पे ये Br है। देखिए इसकी ये ऑर्थो पोजीशन होगी ये 2, और ये 2 मेटा होगी, ये पैरा पोजीशन है इसके लिए, और इसके लिए ये 2 ऑर्थो, ये 2 मेटा पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है, तो ये दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पे हैं, इसलिए इसका नेम मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन भी हो सकता है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसका IUPAC नेम है, पहले नंबरिंग करी 1 2 3 4, 1 4 डाई ब्रोमो बेंजीन, तो हो गया इसका IUPAC नेम। और इसका जो कॉमन नेम है वो पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन है। पैरा इसलिए बोला है
कि दोनों Br एक दूसरे की पैरा पोजीशन पे सिचुएटेड है। इसके लिए इसकी अपोजिट साइड पैरा पोजीशन है और इसकी अपोजिट साइड पैरा पोजीशन है। ये देखिए, जब दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो बेंजीन रिंग पर तो उनकी नंबरिंग इस तरह से की जाती है कि कम से कम नंबर मिलें, सब्स्टिट्यूएंट्स को कम से कम नंबर मिलें। तो देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन है नंबरिंग के। या तो इससे नंबरिंग शुरू करें, तो इसकी तरफ चलेंगे 1 2 3 4। तो नंबरिंग क्या मिलेगी हमें? एक तो 1 पे मिलेगा, ये मिलेगा 3 पे और ये मिलेगा 4 पे। 1 3 4 नंबरिंग मिली। दूसरा ये हो सकता है कि हम नंबरिंग इससे करेंगे तो या तो इधर चलेंगे या फिर इधर चलेंगे। इसको तो दिया 1 नंबर, इधर गए तो इसको मिला 2 नंबर और फिर पूरा राउंड लगा के आएंगे 3 4 5, इसको मिला 5 नंबर। और एक हमारे पास ऑप्शन है कि नंबरिंग यहाँ से करें, जो मैंने दिखा रखी है। तो 1 2 और 4 सब्स्टिट्यूएंट को नंबर मिलते हैं और मैंने कहा कि कम से कम नंबर मिलने चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को। तो ये वाली जो नंबरिंग है ये एकदम परफेक्ट लग रही है बजाय इनके, क्योंकि इसी नंबरिंग में सभी सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले हैं। तो नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी। ये देखना पड़ता है, थोड़ा ठंडे दिमाग से ध्यान लगाकर ये नंबरिंग की जाती है। जब नेम लिखते हैं तो नेम जो अल्फ़ाबेट होता है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो क्लोरो का C पहले आता है नाइट्रो कैन से, तो दोनों ही नाइट्रो हैं। तो पहले क्लोरो का नाम लिख दिया 1 क्लोरो, 2 और 4 पर 2 नाइट्रो हैं तो डाई नाइट्रो बेंजीन। ऐसा ही इसमें करते हैं, कम से कम नंबरिंग जिसको मिलती है उस साइड से नंबरिंग करिए और फिर नेम लिख दिया है 2 क्लोरो 1 मेथिल 4 नाइट्रो बेंजीन। यहाँ देखिए थोड़ी अलग टाइप की नंबरिंग है। नंबरिंग तो सही है लेकिन नेम करते टाइम हमने इसका नेम क्या लिखा है? एनिसोल। देखिए बेंजीन रिंग है, इस पर OCH3 यानी कि मेथॉक्सी ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है और मेथिल ग्रुप है। लेकिन जब नेम लिख रहे हैं तो देखिए क्लोरो और मेथिल तो लिखा है लेकिन मेथॉक्सी कहाँ चला गया? मेथॉक्सी इस एनिसोल में आ गया। यानी कि अगर हम इसे बेंजीन बोलते तो फिर मेथॉक्सी को अलग से लिखना होता, लेकिन अगर हमने इसे एनिसोल बोल दिया है तो फिर इस मेथॉक्सी को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अब मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा और नंबरिंग भी फिर इसी के कार्बन से होगी 1 2 3 4। इसीलिए इसको बोला है 2 क्लोरो, इसको बोला है 4 मेथिल। इसी तरह इसमें इसको एनिलीन बोला है। देखिए यहाँ भी 3 सब्स्टिट्यूएंट है NH2 CH3 C2H5, लेकिन इसमें नेम में सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूएंट लिखे हैं। और देखिए नंबरिंग इसी के कार्बन से स्टार्ट करिए। रीजन है कि NH2 जब बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो इसको एनिलीन भी बोलते हैं, तो एनिलीन के थ्रू इसका नेम करेंगे तो नंबरिंग भी इसी के कार्बन से स्टार्ट होगी और इसको फिर एमिनो को अलग से नहीं लिखा जाएगा। ऐसे ही बेंजीन रिंग पर जब OH ग्रुप अटैच होता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं, और जब फिनॉल बोल दिया तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 और 4 पे मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल फिनॉल बोला है। वरना अगर इसको हम फिनॉल नहीं बोलते तो नंबरिंग हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट करते 1 2 3 4 इस तरह से करते, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलने चाहिए। लेकिन हमने फिनॉल बोल दिया है तो ये हमारे पास मजबूरी है कि नंबरिंग इसी के कार्बन से यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर इनको जो नंबर मिलेगा वही यहाँ देना पड़ेगा। तो ये थे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के IUPAC नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद आइसोमेरिज्म के टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।